इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री नागराज सगरी। स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन। शंका समाधान। बोलिए देवादिदेव एक हजार मूल नायक श्री मुनि सुवतनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए सवर्ण संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, जिनवाणी चैनल के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान कार्यक्रम से देश एवं विदेश के जुड़े दर्शकों, श्रद्धालुओं और श्रोताओं को मैं धर्म प्रभावना समिति कटनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा से अपने दर्शकों को शंका समाधान की ओर लिए चलता हूं और प्रथम प्रश्न मैं उपस्थित कर रहा हूं आपके समक्ष इंदौर मध्य प्रदेश से श्री महेंद्र जैन पत्रकार का। कह रहे हैं गुरुदेव कि दूसरों की भलाई बहते पानी की तरह करने पर हमारे अंदर की बुराइयों का कचरा खुद ब खुद एक तरफ हो जाता है, लेकिन दूसरों की अच्छाई का समावेश हमारे अंदर हो, इसमें कैसे प्रयास करना चाहिए? दूसरों की अच्छाई का प्रवेश हमारे अंदर हो, उसके लिए हम क्या करें? अच्छाई का प्रवेश अगर अपने अंदर कराना चाहते हैं तो बस कुछ न करें, गुणानुरागी दृष्टि रखें। यदि हमारी गुणग्राही दृष्टि होगी तो स्वाभाविक तौर पर अच्छाइयाँ आ जाएगी। अच्छाइयों के लिए करना कुछ नहीं है, गुणों से और गुणियों से अनुराग भर रखना है। हमारी जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हमारा गुणों से और गुणियों से अनुराग कम होता है, बुरे और बुराइयों के प्रति लगाव ज़्यादा होता है। जिनसे अधिक लगाव होता उधर हमारा झुकाव बढ़ जाता है, उसका प्रभाव पड़ जाता है। अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम गुणों और गुणियों के प्रति अनुराग बढ़ाएं। गुरुदेव, मैना आष्टा सीहोर मध्य प्रदेश से रचना अभिषेक जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि उम्र और जिंदगी में क्या अंतर है, कृपया शंका समाधान करें। उम्र और जिंदगी में अंतर पूछा है। उम्र और जिंदगी में मैं इतना ही अंतर कर सकता हूँ जितना कि जेब के रुपये में और उस रुपये के उपभोग में। उम्र रुपया है
और उसका उपभोग जिंदगी। पूज्य गुरुदेव, बेलखेड़ा मध्य प्रदेश से शुभम जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि विद्यार्थी जीवन में अध्यात्म क्यों आवश्यक है और हम पढ़ाई और अध्यात्म के बीच कैसे संतुलन बना के चलें? देखिए, विद्यार्थी जीवन में ही नहीं, हर क्षेत्र में अध्यात्म जरूरत है। अध्यात्म हमारे जीवन में अनुशासन उत्पन्न करता है, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये हर व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए नितांत आवश्यक है। विद्यार्थियों के लिए तो और ज़्यादा। अपने कंसंट्रेशन को भी बढ़ाना है, सेल्फ कंट्रोल रखना होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी चाहिए। तो ये चीज़ें, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, ये अध्यात्म से ही होगा। जीवन के उतार चढ़ाव में अपने तनाव को कम करने का रास्ता भी यही है। इसलिए इन बातों पर हमें ध्यान देना ही चाहिए। हर व्यक्ति को प्रारंभ से अध्यात्म से जुड़कर चलना चाहिए। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं कि आप सब चीज़ें छोड़ छाड़ करके विमुख हो जाएं। आध्यात्मिक होने का मतलब है जीवन और जीवन की व्यवस्था की सही समझ के साथ जीवन जिए। यदि आप ऐसा रास्ता अपनाते हैं तो वो आपके जीवन की बेहतरी का आधार बनता है। पूज्य गुरुदेव, बाकल मध्य प्रदेश से श्री संजय मोदी कह रहे हैं, महाराज जी इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता। जब मिलती है तो पूरी मिलती है और जब जाती है तो पूरी जाती है, क्योंकि तूफान में कश्तियाँ और अभिमान में हस्तियाँ डूब जाती हैं। तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि हम ऐसा क्या करें कि हमें इज्जत भी पूरी मिलती रहे और अभिमान भी रंच मात्र ना आए? देखिए, इज्जत में कोई डिस्काउंट नहीं होता। ये जो वाक्य है, इस वाक्य में मेरी सहमति नहीं। इज्जत खरीदने और बेचने जैसी चीज नहीं। डिस्काउंट उसमें होता है जो लेन देन की चीज हो। इज्जत तो हमारे व्यक्तित्व का एक आव है। अगर हमारे व्यक्तित्व में प्रभाव होगा तो हमें स्वतः सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। और व्यक्तित्व ही प्रभावहीन होगा तो इज्जत कहाँ से मिलेगी? अगर इज्जत खरीदने और बेचने जैसी चीज़ें होती तो बात अलग थी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी इज्जत आपके चरित्र पर, आपके व्यक्तित्व पर निर्भर है। अपने व्यक्तित्व को गहरा बनाइए, इज्जत की परवाह मत कीजिए और नहीं बेइज्जती की चिंता कीजिए। कुछ लोग हैं जो बड़े जल्दी अपने आप की बेइज्जती महसूस करने लगते हैं। ये हमारा अज्ञान है। मेरी प्रतिष्ठा किसी के मानने न मानने पर नहीं है। यदि कोई अपनी प्रतिष्ठा का आधार दूसरों को बनाता है तो मान करके चलना, उसका व्यक्तित्व बड़ा उथला है। और जो खुद के व्यक्तित्व को ही अपने जीवन के विकास का आधार मानता है, वो कभी इन बातों पर सोचता ही नहीं। न उसके अंदर अभिमान होगा न कुछ। तो तूफान में किश्तियाँ, अभिमान में हस्तियाँ मिटती है, मिटेगी। लेकिन जो अभिमान से मुक्त होकर जीने वाले, अपनी मस्ती में जीने वाले लोग हैं, वो कभी नहीं डूबते, वो तैरते ही रहते। इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से श्रीमती प्रियदर्शनी संदीप मोघे कह रहे हैं गुरुदेव कि महाराज जी, हम श्रावक जैन तत्वों में दिए गए सभी तत्वों का आचरण संसार में रहते नहीं कर सकते, तो श्रावकों का आदर्श जैन आचरण कैसा होना चाहिए? कृपया समाधान करें। देखिए, तत्वों का आचरण न कर पा कोई बात नहीं, श्रद्धान तो करो। आपके लिए श्रद्धान ही है। भूमिका के अनुरूप आचरण करो।
कई लोग बोलते हैं जैनाचार बड़ा कठोर है। मैं कहता हूँ जैनाचार सबसे सरल है। जैनाचार में तो ये कहा कि तुम एक दिन का भी व्रत है तो तुम्हें व्रती मान लिया, उसे भी नंबर मिले। यमपान चांडाल ने केवल चतुर्दशी के दिन हिंसा का परित्याग किया था और देवों के द्वारा पूजा और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लिया। बस अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप जो अच्छा कर सको सो करो। गृहस्थोचित क्रियाओं का पालन करो, कर्तव्यों का पालन करो, उत्तरोत्तर आगे बढ़ने की कोशिश करो। जितना बन सके वो करो, जो न बन सके उसको करने की भावना रखो। इसी में बेड़ा पार। पूज्य गुरुदेव, बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से श्री नितिन जैन कह रहे हैं, गुरुदेव किसी ने कहा है कि अगर आप जीवन में लोकप्रिय होना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा आप शब्द का, उससे कम हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का प्रयोग कीजिए। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम इन शब्दों का प्रयोग कहाँ और कैसे करें कि हम लोकप्रिय हो जाएं। बहुत अच्छी बात है। लोकप्रियता को बढ़ाने का फार्मूला जिन्होंने भी सुझाया, एक दृष्टि से बहुत अच्छा है। आप, हम और मैं में बहुलता आपकी हो, फिर हम और मैं बहुत कम। ये बिल्कुल सही बात है और इस प्रक्रिया को अपनाने में व्यक्ति के अहम का स्तर कम होता है और अहंकार जितना कम होता है हमारा जीवन उतना ऊंचा उठता है। एक लोकप्रिय व्यक्ति की यही पहचान है कि हर कोई उसका प्रशंसक बने, हर कोई उसको सिर पर बैठाने के लिए लालायित हो उठे। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। कुछ लोग वे हैं जो दुनिया के सिर पर बैठना चाहते हैं, कुछ लोग वे हैं जो दुनिया के सिर पे बैठना चाहते हैं, और कुछ वे हैं जिन्हें सिर पर बैठाने के लिए दुनिया मचलती है। जिन्हें सिर पर बैठाने के लिए दुनिया मचलती है वे ऊंचाइयां छूते हैं, और जो दुनिया के सिर पर बैठना चाहते हैं वो पांव तले कुचल दिए जाते हैं। हमें अपने अहंकार को विसर्जित करना चाहिए। आप, हम और मैं की जो बात है, ये इस बात का आप शब्द का प्रयोग करे या न करे पर औरों को सम्मान देना सीखे। विनम्रता का ये प्रतीक है। और केवल आप शब्द कहना ही पर्याप्त नहीं है। अपने कृत्यों की क्रेडिट, अपने कृत्यों का श्रेय औरों को देना, यह आपका वास्तविक फलितार्थ है। किया मैंने, पर नहीं इनने किया है, यह सब इनका प्रताप है, आपके निमित्त से हुआ है। जो जितना मान देता है वो उतना मान पाता है, और जो जितना मान चाहता है वो उतना अपमानित होता है। तो मान चाहो मत, मान देना सीखो। हम कहने में भी अहम खत्म हो जाता है। मैं बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं को एक तरफ करना चाहिए। मैं का कम से कम, यानी अपने अहम को एकदम निचले धरातल पर ले आओ और विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। निश्चित रूप से ये हमारे जीवन की लोकप्रियता ही नहीं, समुन्नति का भी आधार बनेगा। पूज्य गुरुदेव, बेंगलोर कर्नाटक से भरत बालानी कह रहे हैं, गुरुदेव मैं जैन नहीं हूँ, परंतु मैं अपने जीवन में निरंतर अहिंसा का पालन कर रहा हूँ। मैं संघ का समाधान का नियमित श्रोता हूँ। मैं किस प्रकार विभिन्न संप्रदायों के मध्य अहिंसक आहार और विचार को विस्तारित करूं, कृपया समाधान करें, और क्या ऐसा करना सही होगा?
देखिए, बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया है। अहिंसा के प्रति आपकी ये आस्था बहुत ही प्रशंसनीय है और मैं भावना पाता हूँ कि ये आपकी आस्था विस्तारित हो और ये आपकी भावना जन जन की भावना बने। आपके हृदय में हर व्यक्ति को अहिंसा से जोड़ने की भावना जगी, अहिंसक आचार और खासकर अहिंसक आहार से जोड़ने की बहुत अच्छी बात है। ये युग की आवश्यकता है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम आज के वैज्ञानिक शोधों का सहारा लें और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर लोगों को अहिंसा के विषय में चलाएं। हम उन्हें शाकाहार के बारे में कम बोले, आहार विज्ञान की बात ज़्यादा सिखाएं। यदि हम उन्हें आहार विज्ञान की बात करते हुए शाकाहार के लिए प्रेरित करेंगे तो उनका झुकाव बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि हमारे खान पान की शुद्धि का संबंध है जितना धर्म से है उससे ज़्यादा हमारे शरीर के स्वास्थ्य से भी है। धर्म की बात को हर कोई समझ पाए न समझ पाए कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन स्वास्थ्य की बात पर तो आज हर कोई ध्यान देता है। तो हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने की दृष्टि से प्रथम चरण में उन्हें हम समझाएं, फिर धीरे धीरे लोगों के अंदर की संवेदनशीलता को जगाने का उपक्रम करें, उनकी संवेदनशीलता जगाएं, उनको इस बात का बोध कराएं कि धर्म का वास्तविक रूप क्या है, स्वरूप क्या है। तो इससे जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है और लोग में बदलाव आ सकता है। इसके लिए आपको चाहिए कि खुद ऐसे साहित्य का अध्ययन करें और लोगों तक वैसा साहित्य सुलभ कराएं। आज इंटरनेट में शाकाहार से संबंध है विपुल साहित्य उपलब्ध है, आप वहाँ से अध्ययन करके इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ओम। पूज्य गुरुदेव, दिल्ली से कृति जैन कह रही हैं, महाराज श्री, मेरी बात को न तो कोई मानता है और न ही गंभीरता से लेता है। भले बाद में वही करे जो हमने बोला, यहाँ तक कि माता पिता भी। बाहर वालों से तो क्या उम्मीद रखें गुरुदेव? तो महाराज जी, क्या हम करें कि मुझे लोग थोड़ा गंभीरता से लें? कम बोलना शुरू कर लो। जो ज़्यादा बोलता है ना उसकी कोई गत नहीं होती। जब आपको पता ही है कि मेरी बात कोई नहीं मानता, ना कोई गंभीरता से लेता, तो बोलते क्या है? परेशान क्यों होते हो? अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए कम बोलना एक बहुत अच्छा माध्यम है। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्रीमती मंजू राकेश पाटनी कह रही हैं, गुरुदेव, मार्च लॉकडाउन में मैंने और मेरे पति ने आपके सानिध्य में भावना योग किया था, तब से हम प्रतिदिन भावना योग कर रहे हैं। भावना योग में ऊर्जा प्रवाह के अंतर्गत जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है, उससे मेरे कमर का दर्द बिल्कुल समाप्त हो गया। गुरुदेव, इसके लिए मैं भावना योग और आप ही बहुत आभारी हूँ। गुरुदेव, मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे हार्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए भावना योग में क्या कमांड दूँ। और गुरुदेव, मैंने शिविर में बैठने हेतु अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया है, आशीर्वाद दें ताकि मैं निर्विघ्नता से शिविर सालन संपन्न कर सकूं। देखिए, आपको ही नहीं, उन सब लोगों को आशीर्वाद दे रहा हूँ जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, और जो नहीं करा पाए, कराने का मन बना रहे, उन्हें भी आशीर्वाद दे रहा हूँ कि जल्दी अपना मन बनाए और रजिस्ट्रेशन करा ले। इसमें कोई शुल्क तो लगना नहीं है, पैसे लगना नहीं है, पर आपका संकल्प जुड़ना चाहिए। केवल नाम के लिए रजिस्ट्रेशन मत कराना, रजिस्ट्रेशन कराओ तो उसके लिए अपने जीवन का एक रूपांतरण का आधार बनाना, और यदि पूरा नहीं कर पाओ तो आंशिक कर पाना। अभी विमल जी मुझे बहुत सारी बातें बता रहे थे शिविर से जुड़ी हुई शंकाएं, जिनकी चर्चा, बहुत सारे प्रश्न उनके पास आए हैं, थोड़ी देर बाद से एक साथ उसकी चर्चा करेंगे। जहाँ तक हार्ट की प्रॉब्लम है, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थो हम, यही कमांड उसके लिए पर्याप्त है, अतिरिक्त कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऊर्जा प्रवाह के साथ अपने हार्ट में ऊर्जा की धार का आप विशेष प्रयोग करें, और आप देखें कि वहाँ जो भी विकृतियाँ थी वो ऊर्जा की धारा से दूर हो रही है। शरीर के किसी भी अंग में जहाँ आपको लगता है कि हमें तकलीफ है, समझ लो, मान लो कंधे में दर्द है, तो आप कंधे के दर्द को भी ऊर्जा के प्रवाह से दूर कर सकते हैं यदि आपकी वैसी धारणा प्रबल हो और ऊर्जा का संचार आप अपने भीतर कर लो तो हार्ट के ब्लॉकेज भी खुल सकते हैं। कई लोगों ने प्रयोग किए,
हालांकि जब तक इसका पूरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं आए, मैं आधिकारिक तौर पर ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये प्रयोग करेंगे तो आपको रिलैक्स मिलेगा। आप साथ में औषधि भी लेते रहें, उसे बंद न करें। को लोग ये न सोचे कि भावना योग से सब हो जाता है और दवाइयाँ बंद कर दो तो भावना योग के ऊपर और आ जाए। मैं भावना योग के साथ तो अब कहता हूँ कि जहाँ भी भावना योग प्रदर्शित करते हैं डिस्क्लेमर पहले दे दो। ये एक प्रयोग है, आप इसे आप आजमाइए, ये आपके स्वास्थ्य लाभ का कारण बन सकता है यदि आप उस तरीके से करेंगे। विश्वास रखिए, जरूर लाभ मिलेगा। पूज्य गुरुदेव, गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती निशी राजा भैया सागर नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव मेरा बड़ा बेटा ऋषिराज जो कि सेंटा क्लाउज अमेरिका में रहता है, उसने पूछा है गुरुदेव मैं अमेरिका में रहते हुए पर्व राज पर आप और आपके संस्कार शिविर का लाभ कैसे उठा सकता हूँ। और कैलिफोर्निया अजरुल से विपुल जैन ने पूछा है कि यहाँ के पंचांग अमेरिका के पंचांग में अंतर है, हमें कौन सा पंचांग मानना चाहिए। देखिए, जो लोग बाहर हैं जहाँ दिन और रात का अंतर है, उन सभी के लिए मैं यही कहूँगा, सारी सामग्री प्रमाणिक ऐप पर उपलब्ध है, वेबसाइट पर उपलब्ध है, और यदि आपने अपना व्हाट्सएप नंबर रजिस्टर्ड कराया होगा तो आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी। अमेरिका वगैरह में बहुत सारे लोगों ने सामूहिक रूप से ऐसी व्यवस्था की है कि यहाँ के कार्यक्रम की लिंक लोगों को देकर वे वहाँ अपने समय के अनुसार उसको करेंगे। तो आप अपने समय के अनुसार उसका लाभ ले सकते हैं। चीज़ें तो होगी, यहाँ थोड़ा पहले होगा, आपको बाद में करना होगा, लेकिन आप लाभ ले सकते हैं। आप जो चीज़ हुआ रिकॉर्डेड प्रोग्राम होगा और आप यही मान के चलिए कि हम साक्षात कर रहे हैं, पर रात में मत करना, पूजा तो दिन में ही करना है। वहाँ आप अपने दिनमान के अनुसार काम करना, वहाँ का जो टाइम शेड्यूल है उसके अनुरूप काम करना। जहाँ तक पंचांग का सवाल है, अगर आपको स्थानीय पंचांग उपलब्ध हो तो वो करें, और आजकल तो सब जगह का पंचांग उपलब्ध है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स है, ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसके बल पर आप स्थानीय पंचांग का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो जहाँ रह रहे हैं उसके अनुरूप पंचांग चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से रोहित जैन कह रहे हैं, महाराज श्री परिवर्तन परिवर्तन और संसार का नियम है। कई बार धर्म पर ये आरोप लगाया जाता है कि ये परिवर्तन के विरुद्ध है, ये प्राचीन को श्रेष्ठ बताकर समाज सुधार और बदलाव को रोकता है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है, और क्या जैन धर्म समय के बदलाव को स्वीकार करता है? देखिए, बदलाव स्वभाव है और बदलाव होना चाहिए। धर्म भी इसको स्वीकारता है। अगर बदलाव कहीं होता है तो उसके लिए हमें कोई संकोच नहीं है, हम स्वीकार है। लेकिन कैसा भी बदलाव हो, मूल रूप में अंतर नहीं होना चाहिए। आपने पेड़ देखा, हर वर्ष पतझड़ आते हैं, पुराने पत्ते झड़ते, नए कोपले फूटती है। ये एक बड़े परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन पत्ते झड़ते हैं, कोपले बदलती है, उसका तना और जड़ तो ज्यों का त्यों बना रहता है। अगर उस बदलाव के साथ तना भी बदल जाए और जड़ भी बदल जाए तो पेड़ का वजूद बचेगा क्या? तो हम कितना भी परिवर्तन करें, मेरी दृष्टि में हर वह परिवर्तन स्वीकार्य है जिसमें हमारी मौलिकता सुरक्षित हो। मौलिकता को खोकर आधुनिकता को अपनाना कतई उचित नहीं है। मैं बहुत आधुनिक हूं, लेकिन मौलिकता की सीमा में रहते हुए, इसलिए वही परिवर्तन स्वीकार्य है जो सामयिक हो। शाश्वत में बदलाव नहीं होना चाहिए।
दो तरह के मूल्य हैं, सामयिक मूल्य और शाश्वत मूल्य। सामयिक मूल्य बदलते हैं, बदलेंगे, लेकिन शाश्वत नहीं बदलेंगे। खाना हाथ से खाओ, चम्मच से खाओ, चाट के खाओ, जैसे खाना खाओ, पर खाना तो मुंह से ही पड़ेगा। तो खाने के तरीके को बदल देना ये सामयिक है, चलेगा, लेकिन खाना का स्थान बदल देना ये कतई नहीं चलेगा। इसलिए हमें हमेशा इन बातों को ध्यान में रखकर चलना। पूज्य गुरुदेव, किशनगंज बिहार से सुश्री रिद्धि जैन कह रही हैं, गुरुदेव महाभारत में सुभद्रा सो गई, जिसके परिणाम स्वरूप रणभूमि में अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। गुरुदेव, सुभद्रा सो गई, ये किसका कर्म का उदय था? क्या हमारे कर्म का परिणाम किसी और को भी मिल सकता है? देखिए, सुभद्रा का सोना और अर्जुन का, अभिमन्यु का खोना, दोनों एक जुड़ाव है, एक दूसरे के साथ संयोग है। अभिमन्यु ने उतना सब कुछ मां के पेट में सीख लिया जितना अर्जुन के द्वारा सुभद्रा को बताया जा रहा था। अगर सुभद्रा को नींद न लगती तो अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेद कर बाहर निकलने का भी रास्ता जान सकता था। अर्जुन तो ये सोच कर सुभद्रा को बता रहे थे कि वह सब सुन रही है। तो ये कहना तो बिल्कुल वाजिब है कि अगर सुभद्रा नहीं सोती तो अभिमन्यु असमय में नहीं मारा जाता, चक्रव्यूह में नहीं फंसता। लेकिन ये केवल व्यवहारिक कथन है, कोई जरूरी नहीं कि चक्रव्यूह को भेद करके भीतर जाने वाला हर योद्धा सकुशल बाहर निकल ही जाए, भले वो उस युद्ध कला में कितना भी पारंगत हो। जब पुण्य क्षीण होता है तो साधारण निमित्त भी काल बन जाता है, और पुण्य प्रबल होता है तो साक्षात काल को भी पछाड़ा जा सकता है। अंतरंग निमित्त तो यही है। पुण्य की प्रबलता होने पर, वज्रपात होने पर भी व्यक्ति सुरक्षित हो जाए, और पुण्य क्षीण होने पर बैठा बैठा भी लुढ़क जाए। अभिमन्यु की मृत्यु उसकी आयु के क्षय से हुई, ये एक संयोग है, लेकिन जिस तरह का प्रसंग है, घटनाक्रम तो वही कहलाएगा। पूज्य गुरुदेव, बालोद छत्तीसगढ़ से यश जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, कर्मों का फल सभी तीर्थंकरों को भोगना पड़ता है। जैसे सेवक के कान पे पिघला हुआ कुछ डालने पर महावीर स्वामी को भी अपने कान में कील ठुकाना पड़ा, पर जो हम गलत भावना भाते हैं, जिसका अमल नहीं करते, अर्थात उस भावना को असली जिंदगी में घटित नहीं करते, तो क्या उस गलत भावनाओं का भी हमें कौन सा भोग भोगना पड़ता है, उसका हमें समाधान कीजिए। देखिए, बात बिल्कुल सही है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, ये कर्म सिद्धांत की सामान्य उक्ति है, और अपने कर्मों को हमें भोगना ही पड़ता है। कल भी मैंने इस संदर्भ में बात की थी, और तीर्थंकर भी उससे बचते नहीं। एक परंपरा में भगवान महावीर के संदर्भ में एक कथा है जो उन्होंने उल्लेख किया। आपके प्रश्न का भाव यह है कि बहुत सारी दुर्भावनाएं हमारे मन में उत्पन्न होते रहती है, भले हम उन्हें कार्य रूप में परिणत नहीं करते, तो क्या मन में उठने वाले दुर्भावों का भी फल भोग हमें करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मन में अगर दुर्भाव आ रहे हैं तो तुम पाप के बीज बो रहे हो, वो विष बीज है, फल भी खाना पड़ेगा। कब तक? जब तक सोए रहोगे तब तक। अगर तुम्हारी आत्मा जाग जाए, चेतना जागृत हो जाए,
और तुम साधना के मार्ग में लग जाओ तो अनंत जन्मों के कर्म को एक क्षण में भस्म करने की ताकत तुम्हारे पास है। अनंत जन्मों अज्ञान के द्वारा किया गया अनंत जन्मों का पाप ज्ञान के बल पर एक क्षण में नष्ट हो सकता है। इसलिए अब तक किए के लेकर के चिंता मत करो, आगे न करने का संकल्प करो और जो मल आत्मा में लगा है उसे धोने के लिए जुट जाओ। तुम्हारा चित्त निर्मल होगा, चेतना उज्जवल होगी, आत्मा शुद्ध होगी और जीवन विशुद्ध होगा। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से प्रभात कुमार कह रहे हैं, गुरुदेव किसी मंदिर जी में अभिषेक के लिए रुपयों का दान अनिवार्य कर देना ये कहां तक उचित है? अब यह तो व्यवस्थाएं हैं, दान और पूजा सावकों का धर्म है, लोगों को दान देना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रावधान मुझे समझ में नहीं आता कि अभिषेक के लिए रुपया अनिवार्य हो। कोई विशेष उत्सव आदि के निमित्त हो बात अलग है, शांति धारा आदि के निमित्त है तो बात अलग है, लेकिन अभिषेक के लिए इस तरह का प्रावधान करना उचित नहीं लगता। पूज्य गुरुदेव, अब मैं कुछ यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रथम क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ धर्म प्रभावना समिति के मुख्य संयोजक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी को, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संध्या सिंघई, गुणायतन ट्रस्टी, उपकार परिवार सागर। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि नेता वह नहीं जो भीड़ के अनुसार चले, नेता वह है जो भीड़ को अपने अनुसार ले चले। बिल्कुल ठीक। तो गुरुदेव, एक सामाजिक पदाधिकारी को समाज में समन्वय, समझौता एवं समरसता बनाए रखने के लिए किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने की है। सामाजिक नेतृत्व को दिशा देने की दृष्टि से भीड़ के साथ न चलो, भीड़ को अपने अनुकूल बनाओ। एक अच्छे नायक को, एक अच्छे नेता को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो उसको सबके मध्य टीम भावना क्रिएट करना चाहिए। दूसरी बात, सभी को प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरी बात, अपनी क्रेडिट अपने से नीचे वालों को देना चाहिए। चौथी बात, किसी की गलती होने पर उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं करना चाहिए, उसे एकांत में समझा बुझाकर ठीक कर देना चाहिए। चौथी बात, खुद का ईगो कम करके चलना चाहिए और एक सूत्र बनाकर चलना चाहिए कि मैं समाज का जो भी कार्य कर रहा हूं वो व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं, सामाजिक हित को ध्यान में लेकर के चल रहा हूं। मेरे द्वारा संपादित किया जाने वाला ये कार्य सेवा का कार्य है और ये सेवा ही नहीं, मेरी पूजा भी है। ये कोई व्यापार, ये कारोबार नहीं, ये सत्ता का अधिष्ठान नहीं, श्रद्धा और सेवा का आयतन है। ऐसी मनोवृत्ति के साथ यदि कोई धर्म और समाज के क्षेत्र में आगे बढ़े तो उसके परिणाम बहुत अच्छा है। श्रीमती संध्या सिंघई, यूनाइटेड ट्रस्टी, उपकार परिवार सागर, और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री विजय कुमार जी विश्व, कटनी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपने अपने प्रवचन में कहा कि छोटों को बड़ों के नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए। गुरुदेव, आजकल तो पत्नियां अपने पतियों के नाम लेकर बातचीत करती हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। तो गुरुदेव, आप
आप जो यह नाम लेकर बुलाने की प्रथा चालू हो गई है, इसके पीछे कौन सी मानसिकता काम कर रही है तथा इसका क्या प्रभाव परस्पर संबंधों में पड़ेगा? देखिए, पुराने समय में ऐसी व्यवस्था थी, एक के श्रीमान का नाम महावीर थे, वो महावीर भगवान की जय भी नहीं बोलती थी क्योंकि उनके पति महावीर। एक मर्यादा थी और ये भी एक प्रकार के सम्मान का माध्यम था। आज सोच बदली है और मुक्तता की बात आ गई और अब पति पत्नी के मध्य केवल जीवन साथी जैसा संबंध बन गया। परिणाम हमारे सामने है। एक समय ऐसा था जब पति के प्रति पत्नी की बड़ी उच्च दृष्टि होती थी, पति को परमेश्वर के रूप में देखा जाता था। आज के युग में बदलाव आ गया। अब तो सब बराबरी के हो गए। अब परमेश्वर जैसी बात करें तो मुझसे महिलाएं नाराज हो जाएगी, महाराज आप कौन से युग की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं, आप उनको निकट से देखो। नाम लेना न लेना अलग बात है, लेकिन आज की पीढ़ी में और पुरानी पीढ़ी के दाम्पत्य की मधुरता की तुलना कर लो, समझ में आएगा। पहले तो ऐसे अनेक लोग हुए जिन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं और 50 साल से बढ़िया निभ रही है, और आज देख सुन करके ब्याह कर रहे हैं और साल भर में तलाक की बात आने लगी। कदाचित तलाक ना भी हो तो जीवन भर शीत युद्ध चलता है। तो ये है ना, शीत युद्ध ही है। तो ये चीजें सोचने की है। हमें एक दूसरे का सम्मान तो करना ही चाहिए। श्री विजय कुमार जी विश्व कटनी, और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री सुभाष जी जैन, निदेशक धर्म पाहुना समिति कटनी। पूज गुरुदेव, अब महिलाओं की बात चली इससे तो थोड़ा सा मेरे को भी एक चीज़ में थोड़ा सा दर्द है, तो उसको मैं अपना थोड़ा सा निकालना चाहता हूँ। हमारे बच्चों ने तो जीन्स और टॉप पहन के सारी मर्यादा को ख़त्म कर दिया। आज की स्थिति में महिलाओं ने जो हमारे सोने पड़ने की चीज़ थी, आज उसको इतना आगे बढ़ा दिया। उनके जीवन में मैक्सी ऐसी आ गई है, साल भर के अंदर इतना परिवर्तन आया गुरुदेव कि जो महिलाएं साड़ी पहनती थी वो सलवार सूट पहनने में भी शर्माती थी। कुछ दिन में वो ऐसे धक्के से निकलने चली कि मर्दों को अपना चेहरा इस तरफ करना पड़ता है। और आज ये मैक्सी इतनी भद्दी लगती है, आप ये समझिए ये पहनती हैं तो पहले तो ये होता था कि थोड़ा सा भी अगर कोई बुजुर्ग देख ले तो ऑटोमेटिक किनारे हो जाती थी। अब तो वो तुम किनारे हो जाओ, वो इतने धड़ल्ले से आइटम चलने लगा है। कम से कम एक आवरी में चुनरी तो हो, एक 2 लाइनों में चुनरी। महाराज जी कम से कम अपनी मर्यादा के लिए, जैसे सलवार सूट में एक चुनरी होती है, मैक्सिमम हम कहते हैं अपनी चुनरी डाल लें तो एक मर्यादा बनती है, मगर बेमर्यादा लगता है कि हम लोगों को एक दुपट्टा रखना चाहिए। आपके प्रश्न का उत्तर 2 लाइनों में दे रहा हूं। दुष्यंत कुमार, जिस्म परवाहों में छुप जाते थे पहराओं में, जिस्म परवाहों में छुप जाते थे पहराओं में, जिस्म नंगी नजर आने लगी ये तो हर बिचारनी। अपनी सुविधा के लिए वस्त्र पहने, आपको जो पसंद है वो पहने, या आपका अपना निर्णय, मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। लेकिन एक ही बात सोचो कि वस्त्र तन ढांकने के लिए पहना जाता है या तन दिखाने के लिए, तन प्रदर्शन करने के लिए। अगर तन ढांकने के लिए वस्त्र पहन रहे हो तो तन दिखे नहीं, इतनी सावधानी रखने की जवाबदारी तो सबकी होती है। अपनी मर्यादा हमारे हाथ में है। ये सब पाश्चात्य सभ्यता का दुष्परिणाम है। एक दिन मैंने कहा था, भूषा, भाषा, भोजन और भेषज सब पर आक्रमण हो गया है।
और इसने हमारी संस्कृति पर कुठाराघात किया है। ये सारा पहनाव इसीलिए बदल रहा है। हमें चाहिए कि हम अपनी मौलिक पहचान को सुरक्षित रखें। हम बुजुर्ग जब नहीं सुधरेंगे तो बच्चे कैसे सुधरेंगे? श्री सुभाष जी जैन, निर्देशक धर्म भावना समिति कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे बीच कोलकाता से गुरुभक्त श्री मुन्ना जी पहाड़िया यहाँ पधार चुके हैं अपनी मधुर सहलरियों से श्रावक संस्कार शिविर में 4 चांद लगाने। हाँ, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बहुत लोगों को शंका होती है कि ये एक ही माइक बार बार हर माइक बदलता है सैनिटाइज होकर के। यहाँ पर ऑल्टरनेट माइक की व्यवस्था है। एक माइक सैनिटाइज होता है तो उसको देते हैं, फिर दूसरा आता है, फिर उसको सैनिटाइज करते हैं। इसलिए आप किसी बात की चिंता न करें, पूरी सावधानी। गुरुजी इस बारे में बहुत सजग हैं और बराबर हम लोग को निर्देश देते रहते हैं। चलिए हमारे नमस्ते गुरुदेव। हाँ। ये प्रश्न हमारी लड़की ने रायपुर से पूछा है, ओ। लड़की दवान ने। हाँ। सोनल मनीष जैन की तरफ 2 प्रकार के, एक भव्य और एक अभव्य। तो भव्य जीव तो अपना पुरुषार्थ करके मोक्ष जा सकता है। अभव्य जीव के बारे में पूछ रही हैं कि जा सकता, कैसे जाएगा या नहीं जाना, उसने क्या कर्म किए? देखिए बहुत अच्छा है। भव्य वह है जो मुक्ति को पाए, और अभव्य है जिसे किसी भी हालत में मुक्ति ना हो। अभव्य मोक्ष नहीं जाएगा, इसीलिए तो अभव्य है। मोक्ष जाता तो भव्य नहीं हो जाता क्या? वो अभव्य है, उसे मोक्ष नहीं जाना। स्वर्ण पाषाण को तपाने पर सोना निकलेगा, लेकिन अंध पाषाण को तपाएंगे तो कैसे निकलेगा? उसकी आत्मा में ऐसी योग्यता नहीं है कि वह उसे प्रकट कर सके। यही बहुत दुर्लभ है, और ये अनादि से है। जो भव्य है वो अनादि से भव्य है, भव्य ही रहेगा, और जो अभव्य है वो अनादि से अभव्य है, अभव्य ही रहेगा। नमस्ते। श्री मुन्ना जी पहाड़िया कोलकाता, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संतोष जी माल गुजार, अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत कटनी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, हम पंच परमेष्टि की जाप करते हैं। नमो अरिहणंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायणम, नमो लोहे शब्द सामने। तब जाप करते हैं, 9 बार कर रहे हैं समझिए। तो 9 बार नमो ओरियंताणम की डेप्थ में जाए भी नहीं, फिर नमो सिद्धाणम सामने आ जाता है। नमो सिद्धाणम की डेप्थ में जाने के पहले ही ऐसे डेप्थ में जाने के पहले ही चेंज हो जाता है। तो रियल में डेप्थ में कैसे जाएं? देखिए, एक है सा जाप, एक है पाठ, एक है जाप, और एक है चिंतन, और फिर उसके आगे ध्यान। जब हम जाप करते हैं तो आवृत्ति होती है। जितना इत्मीनान से आप जाप करोगे उतना अच्छा होगा। डेप्थ में जाइए, लेकिन जाप में डेप्थ में जाना कोई जरूरी नहीं है। आप जब ध्यान करो, चिंतन करो, तब डेप्थ में नहीं महाराज श्री, इसमें ऐसे नहीं हो कि जैसे नमो पांचों परमेष्टि की अलग अलग जाप माला फेरे तो कोई दिक्कत नहीं, डेप्थ में जाते रहेंगे। नमो रिंताणम, नमो रिंताणम, फिर वो माला नहीं होगी, ध्यान हो जाएगा। हाँ ऐसा। नमस्ते। श्रीमती शिल्पा जैन कटनी आ जाएं, और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा बाल ब्रह्मचारी भैया विजय जी लखनऊ दाउन को। जो नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। परिवार में प्रेम एवं सामंजस्य बनाए रखने में महिलाओं की क्या भूमिका है? क्योंकि गृहिणी होने के नाते महिलाओं की भूमिका अधिक होती है। महिलाएं अगर ठीक अपना रोल अपना लेना है तो सारा झंझट ही खत्म हो जाए। वस्तुतः महिलाएं, स्त्रियों में कुछ स्वाभाविक गुण होते हैं, और वह चाहे तो सभी को अपने प्रेम के सूत्र में बांध सकती है। सहिष्णुता, उदारता, आत्मीयता, सद्भावना, ये ऐसे गुण हैं जो हमारे प्रेम के विस्तार के आधार है। आजकल दिनों दिन इन गुणों का अभाव होता जा रहा है, और उनके अभाव होने के कारण उनसे जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। हम ये देखें कि प्रेम नष्ट क्यों हो रहा है। आपने पूछा है कि इसमें महिलाओं की क्या भूमिका हो।
मैं केवल ये कहना चाहता हूं, महिलाएं कुछ ना करें, केवल एक बात का आकलन करें कि हमारे परिवार के प्रेम के खंडित होने के कारण क्या है। उन कारणों की गवेषणा करे, खोजे, और उसमें देखे अगर इनमें हमारी भूमिका है तो अपने आप को अलग कर ले, 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं कि महाराज आपने आरोप लगा दिया, लेकिन इसे आंकने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि पुरुष लोग सब दूध के धुले हैं, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उनकी तो वही जाने। लेकिन आपने महिलाओं की बात की है, दो के मध्य अगर समस्या है, एक सुधर जाए तो आधी समस्या तो ठीक हो जाए। और महिलाएं पुरुषों को भी सुधार सकती है। अगर पुरुषों के कारण गड़बड़ी हो रही है और महिलाओं का समर्थन उनको है, शह है, तो गड़बड़ी बढ़ेगी। और पुरुषों के द्वारा गलत ट्रैक पर जाने से महिलाएं यदि उनका साथ न दे तो उनकी आधी ताकत कम हो जाएगी। तो महिलाओं की बड़ी भूमिका है, तो वो देखे कि बिखराव और टकराव की वजह क्या है और उसे हम किस स्तर पर कम कर सकते। वैसे बाल ब्रह्मचारी परिवार के मामले में मेरा पुण्य तो बहुत तेज है। बहुत सुंदर आशीर्वाद। भैया विजय कुमार जी लखनादौन, जो श्रावक संस्कार शिविर से संबंधित कुछ जानकारियां आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर आराधना जैन सतना। ओम नमः। परम पूजनीय पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। बंधुओं, आप सबको विदित है आगामी 2 दिवस के बाद पर्वराज पर्यूषण पर्व प्रारंभ होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां लोग बड़े जोर शोर से अपने अपने घरों में कर रहे हैं। उचित भी है, आज की इस वैश्विक महामारी को देखते हुए हमें जहां धर्म साधना करना है, वहीं ये शरीर जो है वो धर्म साधन करने में सहयोगी है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। इस हेतु बंधुओं, अपन को पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर में ही धर्म की साधना करना है। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज का परम आशीर्वाद, वात्सल्य व करुणा वर्षी, जहां लोग हजारों लोग पर्यूषण पर्व में महाराज श्री के पास आते थे, 3000 की संख्या पार होती थी। इस वर्ष पूज्य मुनि श्री ने आशीर्वाद दिया है कि चलो ना कि सिर्फ इतने ही लोग, देश के ही नहीं विदेश के लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। बंधुओं, कार्यक्रम क्या होगा बहुत थोड़े से शब्दों में आपको बता रहा हूं। प्रातःकाल 5:20 से पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से भावना योग के माध्यम से हम अपनी आंतरिक और शारीरिक बीमारियों को दूर करने के लिए जुड़ेंगे। भावना योग के माध्यम से प्रातःकाल 5:20 से लेकर के 6:20 तक। बंधुओं, साथ ही 6:30 से 7 बजे तक अपन शांति धारा अभिषेक एवं पूजन से जुड़ेंगे। साथ ही बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रतिदिन मुनिश्री के जो मांगलिक प्रवचन चलते हैं 8:30 से, वो यथावत इसी समय पर चलेंगे, आप उनका लाभ लेंगे। 9:30 से 10:30 तक अपन यहाँ पर 10 लक्षण विधान के माध्यम से जुड़ेंगे, जिसमें देश विदेश के सभी लोग इस विधान से जुड़ पाएंगे। जिसके लिए बहुत लोगों के जिनका मन में था कि कहीं शोर सूतक न हो, तो कल प्रातःकाल प्रवचन के पूर्व ही हम सकलीकरण का उनके लिए जो उपक्रम है उसमें अपन सब लोग जुड़ रहे हैं। इन सारी की सारी क्रियाओं से, चाहे वो जिनवाणी चैनल हो या पारस चैनल हो, इसके माध्यम से तो आप जुड़ेंगे। पर चूंकि इन कार्यक्रमों को देख करके सारे कार्यक्रमों में इन चैनलों की उपलब्धता न होगी तो कोई बात नहीं बंधुओं, आप प्रामाणिक ऐप के माध्यम से सारे के सारे कार्यक्रम देख सकते हैं, या कि मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के YouTube चैनल के माध्यम से भी आप सारे कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं। एक भी कार्यक्रम उसमें नहीं छूटेगा। पर बंधुओं, निवेदन आपसे यह करना चाहूंगा, इन सारे कार्यक्रमों से अगर आप वंचित नहीं रहना चाहते हो तो प्रामाणिक ऐप को आप अपने मोबाइल में लोड करें, जिससे कि आपको सारे के सारे कार्यक्रम
सुनिश्चित रूप से समय से आपको मिल सके। मैं महाराज श्री के चरणों में वंदन निवेदन करता हूं कि वो स्वामी इस वर्ष जो देश और विदेश के लोग आपसे जुड़ रहे हैं, लाखों लोगों का यहाँ पर एडमिशन हो रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से, और भी लोग आपसे जुड़े। जिन लोगों ने अपना पंजीयन नहीं करवाया है वो अपनी स्वीकृति यहाँ पर दे दें, जिससे कि आपको भी इसमें शामिल किया जा सके। जय बोलिए परम पूजनीय पंच परमेष्टि भगवान की जय। अभी विमल जी ने मुझे बहुत सारे लोगों की भावनाएं रखी। उन्होंने कहा महाराज जी शिविर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आए हैं, उन सब के प्रश्नों को उन्होंने समायोजित किया है। लगभग 15 प्रश्न हैं, उनमें से कुछ जो सार मैं प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूँ, उत्तर देते जा रहा हूँ ताकि शिविर के लिए लोगों की दुविधाएं खत्म हो। एक तो उन लोगों की दुविधा है कि शिविर में हम कुएं का पानी उपलब्ध नहीं होगा, द्रव्य कैसे धोएं, द्रव्य धो के कैसे चढ़ाए। तो जैसे आप भोजन कर रहे हैं वैसे द्रव्य धो, अशुद्ध द्रव्य ना हो करके, क्योंकि बाजार में जो द्रव्य होती है उसमें अनेक प्रकार के मल भी मिले रहते हैं, चूहे की और अन्य प्राणियों की। तो आप धोएं, जो जल आपके पास सुलभ है वो करें। और एक, इस बार वर्षा बहुत अच्छी हो रही है, अगर आप बरसात का पानी इकट्ठा कर ले तो पीने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं और द्रव्य धोने के लिए भी कर सकते हैं, सोने में सुगंध होगा। अगर द्रव्य की व्यवस्था ना हो तो सहयोग राशि प्रदान कर सकते हैं, उस द्रव्य की व्यवस्था नहीं तो जेब का द्रव्य दे दो, कृतकालिक अनुमोदन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि शिविर के मध्य कोई महिला अशुद्ध हो जाए तो अशुद्धि के दिनों में वो कार्यक्रम अटेंड न करे। इसे आप एक टीवी प्रोग्राम न माने, इसे एक धार्मिक अनुष्ठान माने। मैं ऐसे भी कहता हूँ कि 3 दिनों तक धार्मिक चैनलों के कार्यक्रमों को महिलाओं को नहीं देखना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। इसी तरह एक पूछा है कि हमने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया लेकिन अभी मैसेज नहीं आया, आशंकित हूँ कि रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं, कब तक होगा। रजिस्ट्रेशन सबका हो गया है, क्योंकि इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है कि उसमें थोड़ा सा लोड होता है, तो धीरे धीरे वो बताता है। आप निश्चिंत हो जाएं, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। आपके पास सामग्री पहुँचे या न पहुँचे, प्रमाणिक ऐप पे और वेबसाइट पर सारी सामग्री अपलोड है, आप वहाँ से काम कर सकते हैं और आप अपना पूर्ण प्रयोग कर ले, इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। और जैसे आपने कहा कि मोबाइल में PDF की सामग्री रहे तो उसे डिलीट कर सकते हैं या नहीं, और क्योंकि हम वो मोबाइल तो हर काम में लेते हैं, आप अलग से गैजेट रख सके तो अति उत्तम है। नहीं भी हो तो आपके पास जब तक आपने उसे ऑन नहीं किया तब तक वो चीज़ नहीं है। बाकी डेटा तो सब आपके जाकर के नेट से जुड़ा हुआ है, तो उसको उससे कोई विकल्प नहीं करना चाहिए। और एक पूछा यदि सूतक लग चुका है तो कार्यक्रम में किस प्रकार भाग लें। सूतक लग गया है तो कार्यक्रम में जब तक सूतक का काल नहीं बीतता तब तक आप द्रव्य न चढ़ाएं, सुने और अनुमोदना करें, और जब सूतक खत्म हो जाएगा तो करेंगे। कल आप सबको ये संकल्प भी दिलाया जाएगा। एक पूछा है शिविर के नियम अवगत कराएं ताकि उसी प्रकार संकल्प ले। देखिए शिविर का जो सामान्य नियम है सभी अपनी शक्ति के अनुसार करें, क्योंकि सब जगह मैं मानता हूँ कि शुद्ध भोजन की व्यवस्था नहीं है। अगर आप शुद्ध भोजन की व्यवस्था कर सके तो शुद्ध भोजन करें, उत्तम हो 1 बार भोजन और जलपान करें। सुबह आप 4 साढ़े 4 बजे तक उठ जाएं, नित्य क्रियाओं से अच्छे से निवृत्त हो जाएं। अगर हो सके थोड़ा सा योग कर ले और 5:20 पर भावना योग से जुड़ जाएं। भावना योग करने के बाद 6:20 पर भावना योग का समापन होगा। 6:20 से 7:20 तक जिनवानी चैनल पर कोई कार्यक्रम नहीं आएगा। उस समय जो भी क्रियाएं जिनवानी चैनल पर विभिन्न स्थानों के अभिषेक दिखाए जाएंगे, यहाँ पर अभिषेक होगा, वो YouTube चैनल के माध्यम से आप ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। और ठीक 7:20 से यहाँ पूजन होगी। आप पूजन को जरूर अटेंड करें, 1 घंटे में पूजन, और इस बीच आप अभिषेक कोई भी देख लीजिए। आप पूजन करें, पूजन के बाद प्रवचन हो, आप प्रवचन का लाभ लें और उसके बाद अपनी सुविधा हो तो विधान करें। जिन्हें और कार्यों में जाना है, ऑफिस वगैरह के कार्यों में जाना है, आप उसमें लग सकते हैं। विधान सबके लिए आवश्यक नहीं है, कर सके तो अति उत्तम है। इसके बाद दोपहर का जो कार्यक्रम है तत्वार सूत्र का, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो काम काजी हैं। मेरी पहली सलाह तो यह है कि आप जितना अटेंड कर सके 10 दिन अपने आप को पूरी तरह इसमें रमा दो, कोई भी कार्यक्रम आपका छूटे नहीं। लेकिन यदि छूटता भी है तो आप फिर तत्वार सूत्र
का कम से कम पाठ जो YouTube चैनल पर होगा पाठ सुन ले, अर्थ सुन सके, अति उत्तम है। और तत्वासुत का 1 घंटे का व्याख्यान होगा, वो नहीं कर सके प्रतिक्रमण जरूर करे, वो दिन भर के पापों का शोधन होगा जो 4:40 से 5:40 के मध्य होगा। आप उसका लाभ लें। शाम को आप फलाहार लें, इतना नहीं हो सकता तो 2 बार भोजन लें। रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करें। जितना बन सके सादगी से रहें, कोशिश करें क्रीम पाउडर सेविंग वगैरह ना करें। आप अपने आप को जितना कर सके करें। हो सके तो आप चटाई पर सोएं, अपने परिग्रह की सीमा रखें। खान पान में आप जितना संयम रख सके रखें और आप शांत रहें। थोड़ा सुबह आपको भावना योग हो, शाम को सामायिक करें, चिंतन करें, अपनी सुविधा अनुसार कार्य करें। तो ये एक सामान्य नियम है, कोई बहुत ज़्यादा कड़े नियम नहीं है। ये साधना का शिविर नहीं है, ये संस्कारों का शिविर है। मूल रूप से इसके पीछे भावना केवल इतनी है कि इनके निमित्त से जुड़ कर के आप अपने आप को मोड़ सको और धर्म से जोड़ सको, ये प्रयास आपको करना चाहिए। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आप सभी कार्यक्रमों में लाभ ले सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले सके तो आंशिक लें। एक प्रश्न पूछा, बिजली चले जाए, नेटवर्क खत्म हो जाए तो क्या करें? तो भैया प्राण ही निकल जाए तो हम क्या करें? ये भी तो सवाल आ सकता है। ये इसका कोई उपाय नहीं है। मोबाइल पे बिजली की समस्या नहीं होती, ये आप लोग जरूर ध्यान रखें। टीवी के लिए आपको बिजली आवश्यक है, मोबाइल पर आपको बिजली की आवश्यकता नहीं है, वो आप कर सकता। नेटवर्क ही चले जाए तो भगवान से अनुमोदना करो, भगवान ये नेटवर्क चला गया, मेरा अंदर का नेटवर्क न टूटे, यही इसका सॉल्यूशन है। और जाप भी होगी उसी अवधि में जो 9 बार कराएंगे। आप लोग अलग से जाप करें और 10 लक्षण के 10 दिन के जो जाप हैं आपको प्रतिदिन बता दी जाएगी। एक एक माला अवश्य फेरें। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य हर सागर जी महाराज की। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री नागराज सगरी। स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन।